हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हमारी जो डेटा हैंडलिंग चैप्टर है उसकी 9.4 एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में मिला था। आज हमें क्वेश्चन 3 और 4 करना है, उसके बाद आज का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये डेटा दिया है और क्या कहा है, चूज अ स्केल ऑफ योर चॉइस। हर ग्राफ में हम लोगों को स्केल वो लोग देते हैं, लेकिन इस इंफॉर्मेशन में हमें स्केल खुद चॉइस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, तो वहां पर हमें ईयर्स लेने हैं, और y एक्सिस जहां पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो लेते हैं वर्टिकली। तो वहां पर ये वैल्यू हमें दी है 800, 600, 900, वैसे आप 100 कर सकते हो, 50 स्केल भी ले सकते हो, लेकिन वहां ग्राफ बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1200 लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्केल क्या ले रही हूँ, स्केल अलोंग y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 बाइसिकल्स। राइट, यहाँ पे जो चीज है वो है बाइसिकल्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने y एक्सिस अलोंग कौन सा मेजरमेंट, कौन सा स्टैंडर्ड स्केल लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 बाइसिकल। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर। वहां आप लोगों को 5 मार्क भी मिल सकते हैं, या कुछ कुछ ग्राफ में 10 भी बॉक्स बने हुए होते हैं। तो जैसा हमारा पेपर ग्राफ पेपर होता है वैसे, लेकिन 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 बाइसिकल का मेजरमेंट स्टैंडर्ड स्केल आपको लेना है। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पहले हमें देखना पड़ता है कि हमें स्टैंडर्ड स्केल दिया है, अगर नहीं दिया है तो हमें खुद बनाना है, यहाँ पर वो करना है। उसके बाद आप एक्स एक्सिस पर क्या करते हो और वाई पर क्या करते हो वो भी आपको लिखना है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको ग्राफ में प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, तो मैं ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये है मेरा वर्टिकल यानी कि y एक्सिस, और ये है x एक्सिस, यहाँ पर y, और ये है x, यहाँ पर है O। अब हमें y एक्सिस पर क्या लेना है, तो जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी कि मैंने बाइसिकल्स लेनी है। क्या लेना है वहां पर, नंबर ऑफ बाइसिकल्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ बाइसिकल। राइट, और एक्स एक्सिस पर हमें क्या लेना है, ईयर्स, कौन से ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे ईयर्स। ठीक है, अब हमें कहाँ तक चाहिए, 1200 तक चाहिए। तो हम यहाँ पर लेंगे 200। 1 यूनिट इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिया है, 200। तो यहाँ पर होगा 200, उसके बाद है 400, उसके बाद है 600, 800, 1000 और 1200, उसके बाद है 1400। वैसे जितना हमें मेजरमेंट चाहिए उससे एक हमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है, तो उसके हिसाब से हमें जगह देखनी पड़ती है। तो मैंने जो 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 बाइसिकल ली है
वो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट लिखा है। अब हम बार ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे ईयर्स लिखेंगे तो हम अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन ईयर 1998, तो यहाँ है 1998 में कितना प्रोडक्शन है, 800 का। तो 800 कहाँ पर है, यहाँ, तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट करेंगे। लाइंस हम बाद में ड्रॉ करेंगे ताकि हम अपना डिस्टेंस मेंटेन कर पाए, क्योंकि हमें विड्थ कैसी लेनी है, बिल्कुल सेम लेनी है हर बार की, और उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो भी हमें देखना पड़ेगा। अब है 600 इन ईयर 1999, तो 1919 में 600 का प्रोडक्शन हुआ है, जो मैं यहाँ 2 पॉइंट ले रही हूँ, ओके। उसके बाद है 2000 में है 900, तो देखो यहाँ पर है 800 और जब वो यूनिट आधा होगा तो वहां पर होगा 900 का। तो हम 900 बीच में लेंगे, यहाँ पर मैं ऐसे लाइन कर रही हूँ। अब है 900 कहाँ पर है, 2000 में, तो हम थोड़ा जाके यहाँ पर जाएंगे 900, ओके। तो यहाँ पर एक पॉइंट और उसके पास दूसरा पॉइंट, तो ये हमारा थर्ड 2000 ईयर है। अब 2001 में है 1100, तो 1100 कहाँ मिलेंगे, 1000 और 1200 के बीच में, तो हम वापिस यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर एक ड्रॉ और उसके बाजू में एक स्पॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ईयर 2002 में 1200, तो 1200 के पास जाएंगे, राइट, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये मैंने ऐसे ही किया है, तो सबके बीच में आप देखोगे कि डिस्टेंस मेंटेन होता है। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन बार्स बनाएंगे। सबसे पहले 800 का है, ठीक है। ये है, उसके बाद यहाँ पर है दूसरा सेकेंड बार, ये है थर्ड बार, ये है फोर्थ बार, और ये है हमारा लास्ट प्रोडक्शन बार, जो कि ईयर 2002 में है। तो अब ये हमारे 5 बार्स रेडी हो गए। तो हर बार के नीचे जो ईयर है हमारा, वो हम लिखेंगे इन 1998, उसके बाद है 1999, फिर है 2000, 2001 एंड 2002, राइट। अब हर जगह आप ये लिख सकते हो कि यहाँ है 800 साइकिल का प्रोडक्शन, यहाँ पर है 600 का, यहाँ पर है 900 का, यहाँ पर है 1100 का, और यहाँ पर है 1200 का। तो ये जो हमें ग्राफ मिला, उससे हम ये जो ए और बी 2 क्वेश्चन हमें किए हैं, उसका आंसर हम इजी बता सकते हैं। तो जब आप बार ग्राफ ड्रॉ करते हो तो इतना तो पूरा चाहिए, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, या तो कट करके आपको मार्क्स मिलेंगे। हमें जो y एक्सिस पर स्टैंडर्ड स्केल चाहिए वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, y एक्सिस क्या है, x एक्सिस क्या है, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा।
इस यहाँ हॉरिजेंटली आपने क्या लिया है और वर्टिकली क्या लिया है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। इसका अगर ऐसा ग्राफ आपने ड्रॉ नहीं किया तो मैं आपका रॉन्ग कर दूंगी। तो अब हम यहाँ जो क्वेश्चन है उसके आंसर देंगे। इन विच ईयर वेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल कौन से ईयर में मैन्युफैक्चर हो रहा है? तो सबसे पहले मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना है? 1200। तो 1200 कौन से ईयर में है? तो इन 2002 में। तो यहाँ पर मेरे आंसर है इन ईयर 2002 there were max production of bicycle। और बी में जो है यहाँ मैक्सिमम है, अब इसमें मिनिमम है। तो मिनिमम कितना है? तो मिनिमम है 600। वो कौन से ईयर में हुआ है? तो हम नीचे ईयर देखेंगे, वो कौन सा है? इन 1999। तो इन ईयर 1999 there were minimum production of bicycle, राइट। तो ऐसे ये सम हुआ। तो आपको ये बात याद रखनी है, जो डेटा हमें दिए हैं वो हमें अच्छे से यहाँ रिप्रेजेंट करना है, उसके हिसाब से जो क्वेश्चन किए हैं उसके आंसर देने चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या डेटा है? एज ग्रुप दिया है और नंबर ऑफ पर्सन इन टाउन, अलग अलग एज ग्रुप यहाँ पर दी है। 1 to 14, 15 to 29 एंड लास्ट 75 एंड अबव। ऐसे हमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एज ग्रुप्स दिए हैं और नंबर ऑफ पर्सन इस लिमिट में इतने हैं, इसमें इतने हैं। वैसे 6 लिमिट ग्रुप के पर्सन भी हमें दिए हैं। अब हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड स्केल वो लोग ने दिया हुआ है। टेक 1 यूनिट इज इक्वल टू 20,000 पर्सन। 1 यूनिट इज इक्वल टू 20,000 पीपल हमें लेने हैं। और क्या फाइंड करना है? विच 2 एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन। कौन सी 2 एज ग्रुप के सेम पॉपुलेशन है? तो वो तो हम यहाँ से ही कर देंगे। हमें बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है। बी क्या है? 60 एंड अबाउ एज ग्रुप आर सीनियर सिटीजन। 60 के ऊपर के जो है वो सारे सीनियर सिटीजन्स कहलाते हैं कि नहीं? तो देन हाउ मैनी सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन टाउन। तो टाउन में कितने सीनियर सिटीजन्स है उसका कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? बार ग्राफ ड्रॉ करना है। और हमारा जो स्टैंडर्ड स्केल है वो कितना है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 20,000। और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कितने पर्सन है? 2 lakhs। तो हम 20 से स्टार्ट करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 मतलब 1 लाख। तो 5 हुए। उसके बाद फिर 2, 4, 6, 8 एंड 10 2 lakhs। तो हमें 10 पार्ट ऐसे चाहिए। तो हमें ऐसे यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है कि हमें यहाँ 10 यूनिट मिल सके। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले y एक्स ड्रॉ करूंगी, उसके बाद नीचे है x एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर हमें 6 एज ग्रुप दिए हैं। तो x एक्सिस पर एज ग्रुप आएंगे और वर्टिकली y पर हमें यहाँ पर होगा O। वर्टिकली हमें क्या करना है? जो फाइंड करना है वो लिखना है नंबर ऑफ पर्सन्स। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स।
मैंने आपको बोला हमें कितने यूनिट चाहिए, 10, तो मैं यहाँ पर 10 यूनिट करूंगी। 1 2 3, और छोटे करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास प्लेस बहुत छोटी है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, 1 यूनिट इज इक्वल टू 20,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20,000, उसके बाद 40, फिर 80, 60, उसके बाद है 80,000, उसके बाद है 1 लाख, 1,20,000, उसके बाद है 1,40,000, उसके बाद 1,60,000, 1,80,000 एंड 2 lakhs। तो वर्टिकली हमने नंबर ऑफ पर्सन इन टाउन लिया है और ये 1 यूनिट इज इक्वल टू 20,000। ये जो सम है, ऐसा ही एक सम मैंने आप सबको होमवर्क में भी दिया था। अब हम यहाँ पर एज ग्रुप करेंगे ऑन एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज ग्रुप, जो कि हम बाद में करते हैं ताकि यहाँ हमें आगे पीछे ना करना पड़े। तो सबसे पहले 1 और 40, 1 से लेके 14 ईयर तक कितने पर्सन है, तो 2 lakhs है हमारे पास। तो हम 2 lakh के पास यहाँ पर 2 ऐसे स्पॉट करेंगे, जैसे मैंने आपको आगे सिखाया है, ऐसे ड्रॉप बनाते हुए। उसके बाद है 15 to 29, कितने हैं, 1,60,000। कहाँ पर है 1,60,000, तो यहाँ है, हम यहाँ से जाएंगे, बस यहाँ पर बना देंगे 2 स्पॉट। उसके बाद है 30 to 44 रेंज में 1,20,000, 1,20,000 यहाँ पर है। राइट, तो यहाँ पर 1 और 2। उसके बाद आपको अच्छे से पेंसिल का यूज करके, स्केल का यूज करके ग्राफ आपको बनाना है। तो जैसा अभी आप हैबिचुअल होगे वैसे ही आप एग्जाम में भी करोगे, तो ऐसी ही आपको हैबिट करनी है। अब है 45 to 59 में कितने हैं, वहां पर भी 1 लाख और 20,000 ही है। तो यहाँ से हम थोड़े आगे जाएंगे और यहाँ 2 स्पॉट और बनाएंगे। उसके बाद है 60 to 74 में है 80,000 पीपल, जो कि यहाँ पर है। एंड 2। हमें दोनों 2 बार के बीच का डिस्टेंस भी मेंटेन करना है। उसके बाद लास्ट है 75 एंड अबाउ, तो वहां कितने पीपल है, ओनली 40,000। तो वो यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ 1 एंड 2। तो ये बहुत लंबी लाइन है, तो मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन आप अच्छे से ड्रॉ करना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये हो गया मेरा फर्स्ट बार। उसके बाद यहाँ पर है सेकंड बार, यहाँ पर है थर्ड बार, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ बार,
लोगों ने बार ड्रॉ किए हैं वहां हम लोग यहाँ पर एज लिमिट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है ये जो है 12,000 2 lakhs, यहाँ पर है 160, यहाँ पर कितने हैं 120, 1,20,000, यहाँ पर भी 1,20,000, यहाँ पर है 80,000 और यहाँ पर है 40,000। राइट, अब जो हम लोगों ने ये ग्रुप बनाए हैं, बार बनाए हैं, उसके नीचे हम एज लिमिट लिखेंगे। सबसे पहले है 1 to 14, दूसरा बार है 15 to 29, उसके बाद है 30 to 44, 45 to 59, then 60 to 74 and 75 and above. राइट, तो ये हो गया पूरा हमारा बार ग्राफ। यहाँ पर मैंने सब दिखाया है। एक्स एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, वाई पर क्या लिया है, ये है मेरा स्टैंडर्ड स्केल। अब जो पूछा है वो हम उसके आंसर करेंगे। तो यहाँ पर है विच टू एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन, तो यहाँ पर 120 120 है, तो कौन सा एज ग्रुप है, 1 is 30 44 and 45 59, तो वो हम लिखेंगे यहाँ। टू एज ग्रुप्स of 30 44 and 45 59 have same population. ये दो एज ग्रुप है, उसके पर्सन सेम ही है, मतलब कि 30 से लेके 59 तक के सेम पर्सन है। अब बी जो है, बी में क्या पूछा है हमें, 60 एंड अबव एज ग्रुप्स आर सीनियर सिटीजन्स, जो 60 के अबव है वो सारे सीनियर सिटीजन्स है। देन हाउ मेनी सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन टाउन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे from 60 to above are senior citizens so 60 के कितने हैं 80,000, so 80,000 प्लस यहाँ पर कितने हैं 40,000 इज इक्वल टू 1,20,000 आर सीनियर सिटीजन्स इन द टाउन। तो हमें ये दो एज ग्रुप का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो दोनों का प्लस करते हुए हमें कितना मिलता है 1,20,000 आर सीनियर सिटीजन्स। तो यहाँ पर ये सम भी खत्म हुआ। मैंने क्या किया, पहले एक्स और वाई को बनाया। एक्स पर क्या लेते हैं हम, जो आइटम हमें दिया है वो लिखते हैं, और वाई पर जनरली जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो वर्टिकली आता है। यहाँ पर आपको स्केल दिया है, वो उसके हिसाब से हमें यहाँ स्केल लेना है। उसके बाद जो भी हमें डेटा दिए जाते हैं उसके ऐसे डॉट बना के बाद में ग्राफ ड्रॉ करके, बार ड्रॉ करके उसके नीचे जो भी हमें आइटम है वो हमें रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, ताकि यहाँ हमें इधर उधर हटाना ना पड़े
और आपको पेंसिल और स्केल का अच्छे से यूज करना है ताकि आपके जो बार है उसकी जो विड्थ है वो सब सेम दिखे, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी मेंटेन होना चाहिए। आप पूरा अच्छे से ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको ग्राफ के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आज हम लोगों का ये पूरा चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।